जय श्री राम। सभी राम भक्तों को सादर प्रणाम। विधानसभा में बहस हो रही थी तो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने पूछा कि शूद्र कौन है और ताड़ना का क्या अर्थ होता है। तो आज उसको बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपना। शूद्र शूद्र की परिभाषा जब भगवान ने खुद कहा है गीता में, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग स, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 वर्ण उन्होंने बनाए हैं। तो सभी वर्णों के अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन शूद्र के लिए है परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो शूद्र कोई जाति नहीं है, शूद्र है सेवक, जिसके अंदर जन्म से ही स्वभाव से ही सेवा का भाव हो, उसे सेवक कहते हैं और उसी को शूद्र कहा गया है। शूद्र किसी जात को नहीं कहा गया है, क्योंकि सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरीय उर्गार भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि सेवक और सेव्य के भाव के बिना, कि मैं सेवक हूँ और हमारे सेव्य भगवान राम हैं, जब यह भाव आएगा, इसके बिना भव सागर से पार नहीं हो सकता है। इसलिए शूद्र सबसे उत्तम है। इसीलिए ढोल गंवार शूद्र पशु नारी में सकल ताड़ना के अधिकारी इसमें समुद्र भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभुभल किन्न मोह सिख दिन्नी मर जादा पुनि तुम्हारी किन्नी ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें ढोल को शिक्षा देने के लिए कैसे कह सकते हैं, ढोल का प्रतीक है, ढोल मनुष्य का प्रतीक है। ढोल का मतलब है मनुष्य, रूपक है। जैसे हम कहते हैं कि राणा प्रताप शेर के समान बहादुर थे, उपमा अलंकार हुआ। रूपक अलंकार में राणा प्रताप शेर थे, तो शेर मतलब चौपाया नहीं थे, शेर के समान बहादुर थे। उसी तरह ढोल का जो आकार है, जिस प्रकार ढोलक ऊपर पतला होता है, बीच में मोटा होता है, फिर नीचे पतला होता है, इसी तरह मनुष्य का भी आकार है, ऊपर पतला, बीच में मोटा और नीचे पतला। यह ढोलक जो है, ढोल जो है, ये मनुष्य का प्रतीक है। केवल मनुष्य शिक्षा का अधिकारी है। यही कर्म जोनि है, भोग जोनि है। बाकी सभी जो देवताएं हैं ये भी भोग जोनि है, नीचे वाले जीव हैं ये भी भोग जोनि है। केवल मनुष्य कर्म कर सकता है, तब मनुष्य शिक्षा का अधिकारी है। इसलिए जिस प्रकार समुद्र को भगवान ने ताड़ना नहीं दिया था, उसने केवल चाप चढ़ाया और धनुष को केवल तान दिया था, और इसी से वो शिक्षा पा गया। यहाँ ताड़ना का मतलब अगर आप पूछेंगे कि संस्कृत में ताड़ना क्या अर्थ होता है, तो संस्कृत में ताड़ना का अर्थ होता है इशारे द्वारा शिक्षा देना। और सकल मने सभी, भली प्रकार। किसको दो शिक्षा? मनुष्य को। कैसा मनुष्य? जो गंवार हो। फिर शूद्र, ढोल गंवार शूद्र। शूद्र मतलब वर्ण व्यवस्था, क्योंकि शूद्र सबसे उत्तम होता है और एक ही शब्द का प्रयोग करना है, इसलिए यहाँ शूद्र लिख दिया गया है। तो शूद्र का अभिप्राय है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्णों को शिक्षा दीजिए। पशु का मतलब है जो पशुवत आचरण करने वाले हैं, जो सांसारिक बंधन में फंसे हुए हैं, जो इंद्रियों के बस में हैं, जो सांसारिक प्रपंच में मोह में फंसे हैं, लोभ में फंसे हैं, ऐसे लोगों को शिक्षा देना, क्योंकि ऐसे लोग पशु के समान हैं। पशुवत आचरण करने वाले मनुष्य को शिक्षा देना है। फिर नारी, मनुष्य में 2 होते हैं, स्त्री और पुरुष। क्योंकि नारी सबसे उत्तम होती है, इसलिए उसने नारी का नाम दे दिया है। नारी का मतलब स्त्री पुरुष सबको। सकल का मतलब संपूर्ण प्रकार से, भली प्रकार से। ताड़ना माने इशारे द्वारा शिक्षा देना। इसके ये अधिकारी हैं। शिक्षा का अधिकारी केवल मनुष्य है। ढोलक को कोई कैसे शिक्षा दे सकता है? ढोलक तो निर्जीव है, जिसके अंदर ज्ञानेंद्रियां नहीं है, उन्हें आप कैसे शिक्षा दे सकते हैं? और भगवान को सेवक कितना प्यारा है कि कहते हैं कि सत्य कहूँ खग तोय सुचि सेवक मम प्राण प्रिय अस विचार भजि मोय परिहर आस भरोस सब। भगवान कहते हैं कि मुझे सेवक सबसे प्रिय है, प्राणों से के समान प्रिय है। सेवक नीच होता या शूद्र नीच होता तो भगवान ऐसा नहीं करते। सेवक जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। किष्किंधा कांड में प्रसंग आता है, भगवान हनुमान जी से कहते हैं कि सुन कपि जिय मानस जन ऊना
तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदर्शी मुहिका सब कोई, सेवक प्रिय अनन्य गति सोई। हे कपि हनुमान जी, आप अपने मन को छोटा मत कीजिए, आप मुझे लक्ष्मण जी से भी दूना प्रिय हैं। सब लोग हमको समदर्शी कहते हैं, समदर्शी मुहिका सब कोई, लेकिन नहीं, सेवक प्रिय अनन्य गति सोई, जिसको मेरे अलावा कोई सहारा नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, ऐसा सेवक मुझे प्रिय है, अनन्य सेवक मुझे प्रिय है। और अनन्य सेवक किसे कहते हैं? सो अनन्य जाके मति असिन टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वो मेरा सेवक की ऐसी बुद्धि जो कभी नहीं हटती है कि मैं सेवक सचराचर, चर अचर सभी का सेवक हूँ मैं, और सभी रूप मेरे भगवान के रूप हैं। वो सबको भगवत मैं जान करके सबकी सेवा में लगा रहता है, क्योंकि सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिये उर्गार। हे गरुण जी, सेवक और सेव्य के भाव के बिना संसार सागर से पार नहीं हुआ जा सकता है। कि मैं सेवक हूँ और भगवान हमारे सेव्य हैं, उन्हीं का मैं सेवक हूँ, और उनके वजह से चूँकि भगवान कण कण में व्याप्त है, हर प्राणियों के हृदय में रहते हैं। गीता में कहे भी हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में रहता हूँ, सभी प्राणियों के। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषेस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तू माँ भक्त्या मैं तेषु चाप्य। मैं सभी प्राणियों में समान हूँ। प्राणी तो असमान है, कहीं चींटी है, कहीं हाथी है, कहीं मनुष्य है, वेल मछली है, सब प्राणियों असमान है, लेकिन मैं सब में एक समान हूँ। इसलिए हमारा जो सेवक होता है सभी की सेवा करना चाहता है, वो हमको समझ करके, वो सभी में हम ही को देखता है, क्योंकि मैं ही सब में व्याप्त हूँ। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ, गीता में बताया उन्होंने कि ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ हैं जो सबको वासुदेव समझे। इस प्रकार सेवक जो है भगवान को सबसे प्रिय है, और शूद्र जो है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी कितने ज्ञानी हैं जो अपने को कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ। सेवक शूद्र का ही पर्यायवाची है सेवक। तो जिससे अखिल भारतीय सेवाएं हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, सभी सेवाओं में सेवा लगा हुआ है, क्योंकि सभी सेवक हैं। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब पद सेवक के हैं, जिसमें प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को या जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ये जनता की सेवा के लिए हैं। इनको आप शूद्र भी कह सकते हैं। और जमना जाते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। शूद्र मतलब उत्तम होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि छोटे बालक ईश्वर का रूप होते हैं। क्योंकि जैसे बादल से पानी गिरता है तो सभी पानी शुद्ध होते हैं, संसार में आ करके अलग अलग संगत की वजह से उनका बदल जाता है, लेकिन शुरुआत में सभी शुद्ध होते हैं। उसी तरह सभी लोग उत्तम होते हैं। जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी उत्तम होते हैं। संस्कारात् द्विजते, संस्कार से द्विज होते हैं। वेद पाठी विप्रम भवेत, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्राह्मण भी जब वेद का काम करता है, पूजा पाठ करता है, समो दमः तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये इसको ब्रह्म कहते हैं। क्षत्रिय कहते हैं शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापलायनम दान ईश्वर भाव च छात्रम कर्म स्वभावजम, ये छात्र का स्वभाविक कर्म होता है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, कृषि गौ की रक्षा, कृषि करना, व्यापार करना, ये इनका, ये लोग संस्कार से द्विज होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संस्कार से होते हैं, लेकिन शूद्र तो जन्म से ही उत्तम है, उसे किसी संस्कार की जरूरत नहीं है। वो केवल अपने को सेवक समझता है। किसका सेवक? ईश्वर का सेवक, और ईश्वर की वजह से वो सबको भगवत में देखता है, इसलिए वो सबकी सेवा में लगा रहता है। ये शूद्र किसी जात का नाम नहीं है, कोई भी जो सेवा, जिसके अंदर भी सेवा का भाव है वो शूद्र है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी अपने को प्रधान सेवक कहते हैं। उनको पूर्ण ज्ञान है इसके बारे में, इसलिए उन्होंने सफाई कर्मियों की सेवा किया था अपने को सेवक समझ करके। इसलिए ताड़ना के लिए भी बड़ा विवाद है। ताड़ना का मतलब पीटना होता है, ताड़ना का मतलब पीटना नहीं होता है। ताड़ना का मतलब है इशारे द्वारा शिक्षा करना, जैसा कि समुद्र को उन्होंने केवल धनुष तान करके केवल इशारा किया था,
समुद्र। तभी कहा ना कि प्रभु भल किन्न मोहि सिख दिनी। आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दिया, मुझे ज्ञान दिया। शिक्षा मतलब इतिहास भूगोल थोड़े पढ़ाना है, ज्ञान देना है जिससे भवसागर से पार हो सके। यह इसके लिए केवल मनुष्य ही इसका अधिकारी है और कोई जीव अधिकारी नहीं है। इसीलिए लिखा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, अपाय न जेहि परलोक सवारा। तो परत्र दुख पावे सिर धुन धुन पछताए, काल है कर्म ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए। यही तन कर फल विषय न भाई। अब जो इस शरीर पा करके विश्व में लगा होता है वो यही व्यक्ति पशु के समान है। उसी तरह पशुत्व आचरण करने वाले मनुष्य को शिक्षा देने की बात कही गई है। इसमें केवल शिक्षा की बात की गई है, वो ज्ञान जिसे हम भवसागर से पार कर सके। अब भवसागर से पार करने के लिए काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उर्गार। यह जो शूद्र है यह सेवक है। सेवक का पर्यायवाची शब्द है शूद्र। ये शूद्र किसी जात का नाम नहीं है जो अपने को शूद्र मानते हैं। जिसके अंदर सेवा का भाव नहीं है वो शूद्र कैसे हो सकता है? शूद्र तो वो होता है जो सेवा का भाव होता है। इस प्रकार ये सब समाधान हमने कर दिया। और ढोल का मतलब है मनुष्य से मतलब है। ढोल माने ढोलक से मतलब नहीं है। ढोलक माने मनुष्य, गंवार माने गंवार मनुष्य, शूद्र माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मनुष्य, पशु माने पशुवत आचरण करने वाला मनुष्य, और नारी माने स्त्री और पुरुष दोनों। इस प्रकार मनुष्य को शिक्षा दे करके उसको इस आवागमन के चक्र से मुक्ति के लिए समुद्र जी ने भगवान राम से प्रार्थना करता है, हे भगवान राम आप इस मनुष्य को शिक्षा दीजिए, भली प्रकार शिक्षा दीजिए। सकल प्रकार सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब सकल में भली प्रकार शिक्षा देने के अधिकारी हैं। सकल मतलब समूह में 5 आदमी नहीं है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी 5 आदमी नहीं है, केवल मनुष्य है। और बाकी चीज़ मनुष्य की विशेषताएं हैं कि मनुष्य कैसा होता है। मनुष्य गंवार भी हो सकता है, उसको शिक्षा दीजिए। मनुष्य पशुत्व आचरण करने वाला होता है, उसको दीजिए। मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, उनको शिक्षा दीजिए। मनुष्य स्त्री और पुरुष दोनों हैं, दोनों को शिक्षा दीजिए। इस प्रकार जय श्री राम।